हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा +1 फिजिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रिक्शन। टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर। बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लॉज ऑफ मोशन, पुली प्रॉब्लम्स एंड मोमेंटम कंजर्वेशन विद प्रैक्टिस बहुत अच्छे से फिनिश करवाया था, ठीक है। तो आज इस यूनिट का सबसे मजेदार, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रिक्शन। आप ये लगा लीजिए बेटा, फ्रिक्शन का सारा कॉन्सेप्ट एक लेक्चर का है, आज के लेक्चर का। तो आज पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया जाएगा एंड देन आने वाले 5-6 लेक्चर्स हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो आप खुद समझदार हो, एक लेक्चर में ही सारी डिटेलिंग, सारा कॉन्सेप्ट तैयार होना है। तो आज का लेक्चर बहुत हाई कंसंट्रेशन से लगाना है। वैसे मजा ही इतना आएगा कि आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी, ओके। बट आई एम टेलिंग यू अगेन, एक ही लेक्चर का सारी बात है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेक्चर एंड होने पे आप कहोगे सर मजा ही आ गया आज, जैसे पिछले लेक्चर्स में आपका फीडबैक आया है। आज के लेक्चर के बाद जो मैसेजेस आएंगे वो कभी नहीं आए होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ बच्चे सर बड़ा अच्छा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। आज का लेक्चर देखना, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस लेक्चर ईगरली। ओके लेट्स स्टार्ट। और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मजा ले रहे हैं। मजे में सीख जाओगे, कभी भूलोगे नहीं। बस फिर 5 लेक्चर अप्लाई करेंगे इसको। ओके लेट्स स्टार्ट। सर व्हाट इज फ्रिक्शन? व्हेन अ बॉडी एक्चुअली मूव्स or has tendency to move on the surface of other body, then it is opposed by a force called frictional force. अच्छा, एक एग्जांपल देखो। ये मेरा हैंड है, मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर रख रहा हूं ऐसे, और मैं आगे को चला रहा हूं। खिंच पड़ रही है एक, ये अपोज किया जा रहा है। मैं अपने हैंड को चलाना चाहता हूं लेकिन बैक फोर्स लग रही है सर। यस, दिस इज फ्रिक्शन। व्हेन अ बॉडी एक्चुअली मूव्स, ये देखो एक्चुअली मूविंग, और हैज टेंडेंसी टू मूव, मतलब जा नहीं रही है। ये देखो जा नहीं रही, ये जा ही नहीं रही, बट कोशिश चल रही है मेरी, मेरा जोर लगा हुआ है, जा नहीं रही, लेकिन तब भी फ्रिक्शन है। When a body actually moves और has tendency to move, सिर्फ टेंडेंसी है, जाने की कोशिश कर रहा है पर जा नहीं रहा, तब भी फ्रिक्शन है। ओके सर, when a body actually moves or has tendency to move on surface of other body, then it is opposed by a force called frictional force, and this phenomena is called friction. ठीक है सर, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, फील होता है प्रैक्टिकली, है ना। सर क्यों होती है फ्रिक्शन? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन? कहां से आती है ये, समझना। सर इसका कॉज है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस एट एक्चुअल कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। देखिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये दो सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट है, ए बी, टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, और बॉडी ए बॉडी बी पर जाना चाह रही है या जा रही है। चलो बेटा, जो इनके कॉन्टेक्ट सरफेसेस होते हैं ना, ये वाले दोनों ए एंड बी के कॉन्टेक्ट सरफेसेस, बेटा ये स्मूथ नहीं होते। देखने में जितना मर्जी आपको स्मूथ लगे, आपको लग रहा है बिल्कुल फ्लैट है, स्मूथ है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे सरफेस होता है, जैसा मैंने यहां पे शो किया है। तो जब सरफेस ऐसा सा होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ओके, तो क्या होगा, इनमें कहीं गैप होगा, कहीं कांटेक्ट होगा। मैंने यहां पे साफ सुथरा दिखाया है, देखो ये बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर जा रही है, मेरा हैंड व्हाइट बोर्ड पर जा रहा है,
सर ये सरफेसेस जो कांटेक्ट वाले ये फ्लैट नहीं होते, ऐसे थोड़े से मतलब उबड़ खाबड़ टाइप होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखता है। तो सर क्या होगा, कहीं गैप होगा, कहीं कांटेक्ट होगा। तो जहां जहां कांटेक्ट है, दीज आर कॉल्ड एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट्स। माइंड माय वर्ड्स, एक्चुअल। देखने में तो आपको ऐसा लगता है कि सारा ही कांटेक्ट है, हमने इसको इसके ऊपर रख दिया, सारा ही कांटेक्ट है। नो, एक्चुअल कांटेक्ट जहां पर मैंने 3 दिखाए हुए हैं। खैर, व्हाट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन? सर इन एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट्स पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं। इस बॉडी का मॉलिक्यूल और इस बॉडी का मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं, चिपक रहे हैं, क्लिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को चिपक गए। जहां कांटेक्ट हुआ, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया हो यार, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं। तो जब ये बिल्कुल कांटेक्ट में इतना पास आ गया, वहां पे इंटरेक्शंस होती हैं, इनकी बॉन्ड्स बन रहे हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचता है, मतलब चिपक गए यार। अल्टीमेटली हम केमिस्ट्री में नहीं घुसते, एक वर्ड उठा रहा हूं वहां से कि सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इंटरेक्शंस हैं, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, और बॉन्ड्स बन रहे हैं। और जब ये बॉडी जा रही है तो क्या होगा, इनका जाना इज लाइक बॉन्ड्स को ब्रेक करना। तो ब्रेक करने में जान लगेगी यार। ये बॉन्ड चिपकाए हुए हैं, इसको आप इसको चला रहे हो तो जान लगेगी, फिर नए बॉन्ड्स बन जाएंगे, उनको तोड़ना है फिर जान लगेगी। यस, तो थ्योरेटिकल पार्ट है छोटा सा। व्हाट इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन? जितना सिंपल वर्डिंग लग रही है उतनी डीप है। फ्रिक्शन क्यों होती है सर? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस एट एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट्स की वजह से होती है। यहां पर कांटेक्ट पॉइंट पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं, जैसे मैंने ये दिखाया है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी हैज टेंडेंसी टू क्लिंग, चिपकने की टेंडेंसी है इनकी यहां पर। यानी कि व्हेन ए मूविंग ऑन बी, देन बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी फॉर्म एंड ब्रेक। इनके बीच में ये बॉन्ड्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो हर बार जब तोड़ना है तो जान लगेगी यार, बस। ओके, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपने आप में। फ्रिक्शनल फोर्सेस का ओरिजिन क्या है? सर इलेक्ट्रिकल ओरिजिन है। व्हाई कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ओरिजिन? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शंस हैं जो, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चार्जेस होते हैं, इसलिए। खैर, थोड़ा सा डीप थ्योरी था, समझ आ गया कि क्यों कॉज है, मतलब क्यों होती है फ्रिक्शन। कई बार बच्चों को लगता था कि इंटरलॉकिंग्स की वजह से है, कुछ बच्चों को वहम होता है ये। एक्चुअली पिछले जमाने में साइंटिस्ट को भी वहम होता था, बाद में ये थ्योरी फेल हो गई। पहले लगता होता था साइंटिस्ट को कि ना इंटरलॉकिंग हो गई, ये ऐसे इंटरलॉकिंग हो गई। दिस इज रॉन्ग। जो अब थ्योरी है, असली थ्योरी, ये फेल हो गई। इसके कॉजेज हैं फेल होने के, छोड़ो हम उसमें नहीं जाते। सर फ्रिक्शन का असली कॉज इंटरलॉकिंग नहीं है, बल्कि क्या है, एक्चुअल कॉन्टेक्ट पॉइंट्स पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस का होना, बॉन्ड्स का बढ़ना, क्लिंग करना, उनका इलेक्ट्रिकल ओरिजिन है बेसिकली। चलो डन। वीडियो रोकिए, ये नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं बताता हूं फ्रिक्शन की वैल्यू एंड फ्रिक्शन की टाइप्स, असली कॉन्सेप्ट। वीडियो रोककर ये सारा नोट डाउन करो, चलते हैं आगे। हाँ जी बेटा, फ्रिक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? बेटा 3 टाइप्स होती हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। इन तीनों को समझने के लिए सबसे पहले इस एग्जांपल को समझो। मान लीजिए यहां पर एक ट्रक खड़ा है, सड़क पर
एक ट्रक खड़ा है, पूरा फिजिकली फील करो और मजा लो टॉपिक का। सड़क पर ट्रक खड़ा है सर, एक बंदा जोर लगाकर ट्रक को चलाना चाहता है। ट्रक खड़ा है, जोर लगा के चलाना चाहता है, ट्रक नहीं चलता। बंदे ने जोर लगा दिया 10 न्यूटन, ट्रक नहीं चला। ट्रक को चलने से किसने रोका है? ट्रक को जाने से किसने रोका? बच्चा कहता सर ट्रक बहुत भारी है ना इसलिए नहीं जा रहा। भारी है यार, भारी है, मैंने ट्रक उठाना थोड़े ना है कि भारी को बैलेंस करना है, उसके वेट को बैलेंस करना है। दिस इज नॉट द कॉज। सर मैंने ट्रक पे जोर लगाया, ट्रक गया क्यों नहीं? बच्चा कहता mg बहुत ज्यादा है। बेटा mg इज वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट। mg उसको जाने से नहीं रोक सकता, उसको जाने से कोई और चीज रोक रही है, दैट इज फ्रिक्शन। यस सर, समझ आया? हाँ वो अलग बात है कि जितना भार ज्यादा होता है उतनी फ्रिक्शन ज्यादा आ जाती है, वो अलग बात है। बट यू कांट से क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज भारी है। भारी इधर को है, जाना उधर को है, दीज टू आर इंडिपेंडेंट। एक काम करो, यहां पर ऑयल गिरा दो, ऑयल स्मूथ कर दो बिल्कुल सरफेस, फिर आप ट्रक पे जोर लगाओगे, ट्रक चला जाएगा। यानी रोकने वाला कौन था? फ्रिक्शन। ओके सी, यहां पे सिचुएशन देखो क्या होती है। ये ट्रक है सर, मैं ट्रक को चलाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं जा रहा, कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। ओके, दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ये देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी होती है? व्हेन बॉडी हैज टेंडेंसी टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। इसकी टेंडेंसी है, ये जाना तो चाहता है बट जा नहीं रहा है, नॉट मूविंग, सिर्फ टेंडेंसी है। बॉडी हैज टेंडेंसी टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी बट इट इज नॉट मूविंग। मैंने जोर लगाया, ट्रक नहीं गया, उस वक्त जो फ्रिक्शन है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अच्छा सर इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू ऑब्वियसली जिस फोर्स से आप उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो, मूव करवाने वाली फोर्स उसके बराबर ही होगी, उसे बैलेंस करना है। ये देखो ट्रक खड़ा है, आपने ट्रक पर जोर लगा दिया 10 न्यूटन, इसको जाने से किसने रोका? फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन भी कितनी होगी? 10 न्यूटन। तभी नेट फोर्स 0 आएगी, तभी इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सर आप mg की टेंशन ना लो, mg नीचे को है, mg लगा, उसने एक्शन लगाया, उसने रिएक्शन लगाया, बैलेंस हो गया। हम पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में। बात हॉरिजॉन्टल की करो, ट्रक पर जोर लगाया 10, ट्रक गया क्यों नहीं? कोई ना कोई 10 इधर को लगी है, इट हैज बैलेंस्ड इट। दैट्स व्हाई वी से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? मूव करवाने वाली फोर्स के बराबर ही है। अगर आप 20 लगा दोगे तो फ्रिक्शन भी कितनी है? 20। 30 लगा दोगे तो 30। यस। और डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन जिस तरफ बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट। सर ये बॉडी किस तरफ जाना चाहती है? उस तरफ। ये यहां पर इसके टायर ऐसे रगड़ खाना चाहते हैं, ऐसे। यस सर, जिस तरफ बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट। ओके, ये वैल्यू है, ये डायरेक्शन है। शायद कुछ बच्चों को दिमाग में आए, सर कांट वी से वैल्यू इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स? हमने जितनी फोर्स लगाई उतनी ही फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स।
वर्ड नहीं यूज कर सकते, या यहां डायरेक्शन में जिस तरफ बॉडी जाना चाहती है की जगह ये नहीं कह सकते ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। मैं आज आपको 10 मिनट रुकिए, एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि अप्लाइड फोर्स तो किसी भी तरफ हो जाती है। इस वर्डिंग को मत बदलना, बहुत दिमाग लगा के सोच समझ के बनाई हुई वर्डिंग है, ठीक है। डोंट थिंक ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कुछ भी हो जाती होती है, दिखाऊंगा। सर मूव करवाने वाली फोर्स कुछ और चीज है, जो उसे चलवाना चाह रही है। अप्लाइड फोर्स तो बेटे मैं ऊपर से भी अप्लाई कर सकता हूं, उसका क्या है, मैंने ट्रक के ऊपर से फोर्स लगा दी, आप कहोगे ऑपोजिट अप्लाइड फोर्स ऊपर को गलत हो जाएगा, नहीं, वर्डिंग डिक्टो रखनी है। चलते आगे, आपको आज ही लेक्चर एंड होने तक देखना क्या मजा आने वाला है, आपको एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस क्लियर होती जाएगी। सर क्या होता है यहां पर, ट्रक खड़ा है, कंप्लीट सेटअप दे रहा हूं, अब ट्रक खड़ा है, मैंने 10 न्यूटन लगाया, ट्रक नहीं गया, क्यों नहीं गया, फ्रिक्शन आ गई होगी 10, नेट फोर्स 0 कर दी उसने। फिर मैंने कहा जोर लगा दो 20, फ्रिक्शन भी आ गई 20, नहीं गया, 30, 40, 50, ओहो ट्रक नहीं हिल रहा, ट्रक हिलेगा 100 पे। मैंने जी फोर्स बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, 100 न्यूटन लगा दी, अब ट्रक चलने लगा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, जब चल पड़ा तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। फिर मैंने और लगा दी 120, 150, 200, ट्रक भागेगा, यस। उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये देखिए सर, ये अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में ग्राफ दिखाने वाला हूं। अगर हम अप्लाइड फोर्स 10 कर देंगे तो फ्रिक्शन भी 10 आ जाती है, ये देखो। अगर इसको 10 कर देंगे तो ये फ्रिक्शन भी 10 आ जाएगी। अच्छा, अगर 20 कर देंगे तो ये भी 20 आ जाएगी। अच्छा, मतलब ऐसा ग्राफ है सर, ऐसा आप अपनी अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, समझ आ रहा है ना, आप अपनी अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाती है, 10, 10, 20, 20। दैट्स व्हाई वी कॉल स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, वो खुद से एडजस्ट होती रहती है। ओके ओके ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या थी, when a body has tendency to move on the surface of other body but it is not moving, सिर्फ जाना चाहती है। आपने 10 न्यूटन लगा दिया, जाना चाहती है पर जा नहीं रही, क्योंकि 10 ही स्टैटिक आ चुकी है। 20 लगा दिया, 20 आ गई, 30 लगा दिया, 30 आ गई, सेल्फ एडजस्टिंग सर, ऐसा ग्राफ। सर दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा सर, हमने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते 100 कर दिया, मान लो 100 कर दिया। अब इस पर जब हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे सर एक लिमिट आ जाएगी जिस पर बॉडी चलना शुरू करती है, उस वक्त जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी डिटेल बताऊंगा मैं इसके बाद उसकी। ओके सर, वो लिमिट है, अगर उसको क्रॉस कर गए बॉडी चल पड़ेगी, ठीक है सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद हमने और फोर्स लगा दी, बॉडी जा रही है, तो ग्राफ ऐसा है सर, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। यस सर, इस टाइम पर जो फ्रिक्शन है, बेटा चिंता ना करो, इन दोनों की डिटेल अभी आनी है। ये मैंने वैसे ही ग्राफ बना दिया, पूरा आनी है। ये जरा सा ऊंचा क्यों है इससे, वो भी पता लगेगा। ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों है, सब पता लगेगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल स्टैटिक समझ आया हो? हाँ जी, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ट्रक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रक जा क्यों नहीं रहा है, फ्रिक्शन ने रोका है। दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन।
आप जितनी फोर्स लगा रहे हो उतनी की वापस आ जाती है और बैलेंस कर देती है, इसीलिए ऐसा ग्राफ बना है। यस सर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? मूव करवाने वाली फोर्स के जितने, और डायरेक्शन किस तरह होगी? जिस तरह बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट। ओके, एंड इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। आगे की चिंता ना करो, आगे मैंने नहीं कराया, सिर्फ ग्राफ बनाया है। अभी डिटेल दूंगा, वीडियो रोको, नोट करो सारा। लिमिटिंग फ्रिक्शन करते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे नेक्स्ट फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा ये तब लगती है जब बॉडी इज ऑन द वर्ज टू मूव, जस्ट मूव करने वाली है। जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि हम ट्रक पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं 10, 20, 30। एक लेवल आएगा जब बॉडी जस्ट चलने वाली है। ट्रक है, ट्रक की है, हिल तो जाएगा ही ना, बहुत जोर लगाएंगे अगर, तो हम लगाते लगाते मान लो 100 न्यूटन पे वो चलता है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं 10, 20, 30, ये नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? फ्रिक्शन उसे कंट्रोल कर रही है, जाने से रोक रही है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, एक लेवल पे ट्रक जस्ट चलने वाला है, उस वक्त जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम। हमने मैक्सिमम फोर्स लगा दी, अब वो चलने वाला है, उस वक्त जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके सर, सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? लो जी, ये इसकी वैल्यू है। ये लॉज होते हैं इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के, जिन्होंने इसकी वैल्यू दी है। ओके सर, इसकी वैल्यू इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे जो भी एक्शन रिएक्शन है, ओके, तो प्रोपोर्शनलिटी से इक्वालिटी बनाना है, कांस्टेंट लगेगा, म्यू लगा दिया। सर दिस म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा इसको म्यू एल भी कह सकते हो, म्यू एस भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं है। जनरली बुक्स में म्यू एस चलता है। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग कह लो या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक कह लो। एक्चुअली ये ना स्टैटिक की ही पीक है, इसलिए खैर मैं इसको कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलूंगा और शो म्यू एस से कर देंगे, चलो बुक्स के अकॉर्डिंग। अच्छा सर, इसकी वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी वैल्यू एग्जैक्टली होगी इक्वल टू दिस। हियर दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सर इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? म्यू की। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है रफनेस पर, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल्स पर, जो दो मटेरियल्स कांटेक्ट में है उनका नेचर क्या है। आयरन एंड रोड, रोड मतलब नॉर्मल रोड या वुड लगा लो यार, आयरन एंड वुड दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो उनमें फ्रिक्शन कुछ और आएगी, वुड एंड वुड आएगा तो कुछ और आएगी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सर्फेसिस इन कांटेक्ट, कौन से मटेरियल्स कांटेक्ट में हैं, एंड देयर रफनेस, उनकी रफनेस कितनी है। खैर इसकी वैल्यू गिवन होती है हमें, म्यू की वैल्यू गिवन होगी भाई इन दोनों के बीच में। जनरली मैं यहां लिख देता हूं, जनरली म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है। ओके, और ये मटेरियल्स पे डिपेंड करती है सर, बस ठीक है। आप एक चीज नोटिस करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या बन गई? म्यू एस इंटू आर, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? एक तो मटेरियल्स के कांटेक्ट भी, कौन से मटेरियल्स हैं, एक बेटे रिएक्शन कितना का भारी है ये। जितना ज्यादा भारी होगा, यहां पर देखें, जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा एक्शन, उतना ज्यादा रिएक्शन, उतनी बड़ी लिमिट। जितना ज्यादा भारी होगा
उतनी ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी, उतनी बड़ी लिमिट होगी। यस, अगर ज्यादा भार कर दोगे तो 100 की जगह 200 हो जाएगी। अगर 200 हो गई तो आपको 200 लगाना पड़ेगा हिलाने के लिए, ये चीज है। खैर आएगा अभी, रुक जाओ। वैल्यू दिमाग में रखना, अब म्यू एस इंटू आर होती है। अच्छा, डायरेक्शन किस तरफ है? जिस तरफ बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट। यस, वो तो सेम ही हो गया ना, जिस तरफ बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट। देखिए, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो सेल्फ एडजस्टिंग है, मतलब जितनी आप लगाते हो उतनी को आ जाती है। पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी अपनी एक वैल्यू है, ये एक लिमिट है सर। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। इसीलिए इसका नाम लिमिट है। भी आपको इस लिमिट को क्रॉस करना है अगर बॉडी चलानी है। एंड जितना ज्यादा भारी होगा उतनी ये लिमिट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है चीजों को चलाने के लिए। यस सर, आई होप समझ आ गया। एक दो छोटी छोटी बातें और बता देता हूं। सर म्यू की वैल्यू सिर्फ इस पे डिपेंड करती है जी, मटेरियल्स वगैरह कौन से कांटेक्ट में और रफनेस क्या है। इसकी वैल्यू आर पे डिपेंड नहीं करती। वैल्यू ऑफ म्यू डू नॉट डिपेंड ऑन आर। मतलब एक्शन रिएक्शन कितना, जितनी मर्जी भारी चीज है, इन मटेरियल्स का म्यू अपना है यार। हाँ, आर बढ़ाओगे, आर डबल करोगे तो ये डबल हो जाएगा यार, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, म्यू पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। ओके, एंड तीसरी बात सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू आर। सर ये कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करती। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डू नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड, ओके, डू नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट एरिया। यस सर, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, म्यू पे करता है, आर पे करता है, बस। ओके, अभी लिंक करूंगा बेटे सारी चीज, इसको करा दो एक बार, फिर तीनों का लिंक करेंगे, फिर आएगा मजा। वीडियो रोको, ये नोट डाउन करो, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, सिर्फ लिमिटिंग को नोट डाउन कीजिए। पहले ये, फिर बाद में 3 स्टार पॉइंट्स वैसी नॉलेज के लिए थे, नोट करो। आगे करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ जी बेटा, लास्ट वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होती है व्हेन बॉडी इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। भाई मैंने यहां पर देखो 10-20 लगाया, नहीं गया, फ्रिक्शन ने उसे कंट्रोल कर लिया, 10 आ गई, 20 आ गई, दैट वाज स्टैटिक। मैंने और लगाया 100 लगा दिया, 100 वाज लिमिट, इस जगह की लिमिट थी 100। अगर आप 100 से ज्यादा लगाओगे तो बॉडी चल पड़ेगी। यस, अगर चल पड़ी, मैंने जी 200 लगा दी, 200 न्यूटन, तो बॉडी जा रही है। व्हेन बॉडी इज मूविंग ऑन सरफेस ऑफ अदर बॉडी, ये बॉडी इसके सरफेस पर जा रही है। यस, अगर जा रही है, रगड़ हो रही होगी, रगड़, आवाज आ रही है, आनी जरूरी है, रगड़, अगर रगड़ हुई दैट इज काइनेटिक। सर इतना जोर क्यों लगा रहे हो छोटी छोटी बात पे? अभी दिखाऊंगा, बस खत्म हो गया काम ये, अभी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, मजा आएगा फिर आपको। सुनो, अगर रगड़ हो रही है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी इज मूविंग ऑन सरफेस ऑफ अदर बॉडी। ओके सर, इसकी वैल्यू क्या होती है? सिंपल, म्यू के इंटू आर होती है जी। अच्छा, व्हाट इज म्यू के? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यस सर, जैसे पहले था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वैसा ही सर। एक्सपेरिमेंटल है ये भी और पिछली भी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स,
लॉ एक्सपेरिमेंट से निकलता है। अच्छा जी सर, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू आर, म्यू के भी वही हो गया, मटेरियल्स पे डिपेंड करता है एंड रफनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस इतना है कि इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से जरा सी कम होती है। म्यू के की वैल्यू म्यू एस से थोड़ी कम होती है, इसलिए आर तो सेम ही होगा यार। म्यू के म्यू एस से थोड़ा छोटा है, इसलिए एफ के एफ एल से थोड़ा छोटा है। यार ये तो डेली लाइफ में भी फील करते हैं। मान लीजिए आप साइकिल चलाना शुरू करते हो, साइकिल पे आपने पैडल मारना शुरू किया, शुरू में ज्यादा जोर लगता है, एक बार फ्लो स्टार्ट करने में ज्यादा जोर लगता है, एक बार क्रॉस कर गया उसके बाद कम जोर लगता है। ये वो चीज है लिमिट को क्रॉस करने में, मतलब एक बार चीज रेस्ट पे पड़ी है, उसको चलाने में ज्यादा जोर लगता है, उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाता है। समझ आया? उसके बाद फिक्स है, फ्रिक्शन जो है वो फिक्स है, म्यू के इंटू आर। मतलब यार एक बार 100 न्यूटन लगाने पे ट्रक चल पड़ा, अब वो जा रहा है, बैक फोर्स कितनी लग रही है 80, और वो फिक्स है। सर ये जा रहा है, आप 200 लगा दो, 300 लगा दो, जितनी मर्जी लगा दो, बैक फोर्स कितनी आएगी 80। यार म्यू के फिक्स है, म्यू के फिक्स, आर फिक्स, तो दिस इज फिक्स 80। 100 पे चीज चल पड़ी, 100 के बाद ये हो गया फिक्स 80। ये ग्राफ समझ लो। अब क्या कहना चाह रहे हैं हम इसमें? देखो अप्लाइड फोर्स बढ़ाई 10, तो ये भी 10, 20, हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रही है। 100 तक बढ़ी, 100 पे वो चल पड़ा, चलने के बाद एकदम से फ्रिक्शन थोड़ी कम हो गई, साइकिल चल पड़ा है तो फ्रिक्शन रुकावट थोड़ी कम हो गई, 80 हो गई, 80, दिस इज 80 लेवल, 80। अब आप यहां पे 150 लगा दो, 200, 250, जितनी मर्जी लगाते जाओ आप, ये 80 ही रहेगा। आप पैडल जितने मर्जी तेज मारते जाओ, फ्रिक्शन उतनी की ही रहेगी 80। ये वो चीज है। ओके, समझ आ गया होगा। अभी तो शुरुआत है, बेस ही बना रहा हूं, जब एप्लीकेशंस करेंगे आप भी समझते हो क्लैरिटी कितनी बढ़ेगी। सर ये तो वैल्यू है। डायरेक्शन, सर डायरेक्शन होती है रगड़ के ऑपोजिट। रगड़ तो खाएगा ना, इंपॉर्टेंट वर्ड इज रगड़। सर आप कितने देसी हो, रगड़ लिखते हो, मोशन के ऑपोजिट नहीं लिखते हो। सर आई एम अंग्रेज, मैं तो कहता ऑपोजिट टू द मोशन। अभी तेरी अंग्रेजी निकालता हूं, रुक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसके बाद एग्जांपल्स ही है मेरी। डोंट से ऑपोजिट टू मोशन, से ऑपोजिट टू रगड़। ये रगड़ को ही तो फ्रिक्शन में अपोज करना है। जैसी रगड़ हो रही होगी उसके ऑपोजिट आएगी फ्रिक्शन। वाई नॉट ऑपोजिट टू मोशन? अभी लो सुनो फिर एग्जांपल, मेरा भी मन नहीं मान रहा अभी, लो समझ लो। सर ये मान लो एक ट्रक है, अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सर एक ट्रक है, इसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा है। ओके सर, ट्रक आगे को जा रहा है। ओके, ट्रक इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइटवर्ड जा रहा है। रफ सरफेस है ये, यहां पे फ्रिक्शन है, रफ है, ठीक है। सामान लेके जाते हैं ट्रक से, यार वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आपको थोड़ी क्लैरिटी दे रहा हूं यार, क्यों मैं इतनी चीख चीख के बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट बातों पे। एक ट्रक जा रहा है, इस पे बॉक्स पड़ा है, सामान लेके जा रहा है वो, तो राइटवर्ड जा रहा है जी। कहता बताओ बॉक्स पर फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी, बॉक्स पर फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी? तो बच्चा कहता बॉक्स भी राइट जा रहा है,
हाँ सही बात है यार, ट्रक भी राइट जा रहा है, बॉक्स भी राइट जा रहा है। तो सर एज वी नो फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द मोशन, बॉक्स इज गोइंग राइटवर्ड सो फ्रिक्शन इज लेफ्टवर्ड। गलत हो गया। किसने कहा है ऑपोजिट टू मोशन? मैंने तो कहीं भी नहीं लिखा। सर किस तरफ है फ्रिक्शन? रुको, जिस तरफ बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट। जो मैं इससे पहले कह रहा था, डायरेक्शन किस तरफ होती है? जिस तरफ बॉडी जाना चाहती है, टेंडेंसी टू मूव है जिस तरफ। ये देखो, यहां पे फील करो, ट्रक जा रहा है। अगर ट्रक बहुत तेज जाए तो बॉक्स पीछे को गिरेगा। सर अगर ट्रक बहुत तेज जाए तो बॉक्स पीछे को जाएगा। कौन उड़ा रहा है इसको? सूडो फोर्स। पढ़ाया हुआ भाई। अगर बहुत तेज जाएगा तो सूडो उसको उड़ा देगी। बॉक्स हैज टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड। जो बॉक्स है वो इस सरफेस पे ऐसे, देख रहे हो रगड़, पीछे को रगड़ मारने की कोशिश में है, तो फ्रिक्शन किधर को आएगी? आगे को। यस सर, इस पर फ्रिक्शन किधर को है बेटे? आगे को, ना कि पीछे को। सर बॉक्स हैज टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए कह रहा हूं मैं, ज्यादातर बच्चे भी, टीचर्स भी इसी बात में उलझते हैं। वो कहते हैं ऑपोजिट टू मोशन, फ्रिक्शन किस तरफ होती है? ऑपोजिट टू मोशन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑपोजिट टू रगड़ या टेंडेंसी ऑफ रगड़, सारी गेम इज ऑल अबाउट रगड़, सरफेसेस की रगड़। देख, कभी गलती नहीं होगी, बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, रगड़ बचाएगी आपको। ये देखिए, अब बॉक्स हैज टेंडेंसी, सर ट्रक जा रहा है एक्सेलरेशन से बड़ी तेज, बॉक्स हैज टेंडेंसी टू गो बैक, बॉक्स हैज टेंडेंसी टू गो बैक, सो फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देख रहे हो, टेंडेंसी पे आ गई बात। मैंने पिछले डायरेक्शन क्या लिखवाया था? वैल्यू लिखवाई, साथ में डायरेक्शन लिखाई। पढ़ो दोबारा कॉपी में, क्या लिखवाया गया था? जिस तरफ बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट। समझ आई बात? बॉक्स की टेंडेंसी, यहां पे देखिए, बॉक्स की टेंडेंसी पीछे जाने को है, ये रगड़ ऐसे मारना चाह रहा है तो फ्रिक्शन रोकेगी। पढ़ाई करेंगे आगे जाके, सब एग्जाम्पल दी है एक। ओके, एक और एग्जाम्पल देखता हूं। ये तो आपने बनाया हुआ है भाई, जरूरत नहीं ना है इसकी अब। और ये भी बनाया हुआ है, पहले आपको एग्जाम्पल्स ही दे दूं तो क्लैरिटी आएगी। ये एग्जाम्पल हो गई, एक और एग्जाम्पल देखो। मान लीजिए ये वॉल है, इस वॉल के अगेंस्ट हमने एक बॉक्स लगाया और बॉक्स को ऐसे दबा दिया। ओके सर, बॉक्स को ऐसे दबा दिया। आप सोच सकते हो, जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, मैं व्हाइट बोर्ड के अगेंस्ट, ध्यान से समझो फिजिक्स को, उसके बाद तो न्यूमेरिकल करने पे है यार, फिजिक्स फेल करने का मजा ले लो। सर ये व्हाइट बोर्ड है, इसके अगेंस्ट मैंने कॉपी लगाई और मैंने ऐसे दबा दिया, ऐसे दबा दिया। देखो कॉपी नहीं गिर रही, क्या बात है, कॉपी नहीं गिर रही। सर कॉपी का वेट किसने बैलेंस किया? कॉपी का तो भार है, कॉपी तो गिर जानी चाहिए, गिरी क्यों नहीं? एक प्यारा बच्चा कहता, सर आपने फोर्स लगा दी ना इसलिए वेट बैलेंस हो गया। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या वर्टिकल फोर्स mg को बैलेंस कर सकती है?
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट। ये इसे बैलेंस नहीं कर सकता बच्चे। फिर कैसे? फिर किसने बचाया इसको नीचे गिरने से? किसने बचाया नीचे गिरने से? सर इसकी रगड़ देखो, रगड़। ये ऐसे रगड़ खाना चाहता है, ऐसे। ये देखो फोरियर सर्फेसिस की रगड़ फील। सर इसको अगर थोड़ा सा ढील छोड़े, देखो ये ऐसे रगड़ खाना चाहता है। यस, टेंडेंसी ऑफ रगड़ के ऑपोजिट ये नीचे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन आएगी ऑपोजिट। उस फ्रिक्शन ने, ये देखो मैंने वॉल के अगेंस्ट बॉक्स लगाया, बॉक्स का वेट लग रहा है mg नीचे को। सर ये तो गिर जाना चाहिए। क्या ये फोर्स बचा लेगी इसे? नहीं। नीचे गिरने से कौन बचाएगा? ऊपर वाली फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन। समझ आया? बच्चा बोलता फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स तो ऐसे है बच्चे, इसमें अप्लाइड फोर्स तो ऐसे है, तो कहेगा फ्रिक्शन ऐसे है। रॉन्ग हो गया। फ्रिक्शन किस तरफ होती है? जिस तरफ बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट, या कह लो रगड़। सबसे बढ़िया वर्ड है रगड़। फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है, रगड़ देख, रगड़ के ऑपोजिट। सर अप्लाइड फोर्स तो इधर को है, तो फ्रिक्शन इधर को थोड़ी लग रही है। इसकी सरफेस के साथ रगड़ ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे गिरना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन आएगी ऊपर को। समझ आया? ओके। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट बातों पे जोर दिया, थोड़ा पकड़ लीजिए। पहली, फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स नहीं बोलना, जिस तरफ बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट। फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स नहीं बोलना, फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स नहीं बोलना, वो भी बताता हूं क्यों। और तीसरी बात, फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू मोशन नहीं बोलना। ये देखिए, फ्रिक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मोशन भी आगे है बॉडी का और फ्रिक्शन भी आगे है। हो सकता है? काफी क्लैरिटी आई। अब समझिए, फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बच्चे कहते थे उसमें, ट्रक वाली एग्जांपल में। नहीं यार, ये देख कैसे। मान लीजिए इसका वेट है, इसका मास है मान लो 2 kg। ओके, तो इसका वेट कितना हो गया? 20 न्यूटन। ठीक है, मैंने दबा दिया इसको, इसका वेट है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन इसको गिराना चाहता है। अब मैंने फोर्स लगा दी थी 100 न्यूटन। मेरी तो मर्जी है, मेरी तो मर्जी है जी। ये देखो, ये कॉपी है, मैंने लगा दी इस पर 100 न्यूटन ऐसे। सर ये बॉडी नीचे को जाना चाहती है, किसने रोका? फ्रिक्शन ने रोका। ओके, नहीं जा रही है ना, बॉडी नहीं जा रही, रुकी हुई है। स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है मैंने पूछा, तो बच्चा बोलता इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अप्लाइड तो 100 है, तो ये 100 हो गया। अच्छा, फिर तो ये देखो, मैंने कॉपी पे फोर्स लगाई, इसका वेट था 20, नीचे को लग रही है 20, पर मैंने लगाया 100, फ्रिक्शन आ गई 100। ये देखो, ये 100 ये 80, कॉपी उड़ गई। अरे यार, नेट फोर्स ऊपर को आ गई, 120 नेट फोर्स ऊपर। बेसिकली मैंने कॉपी को दबाया, कॉपी ऊपर, भूत आ गया इसमें। अरे यार, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? इक्वल टू अप्लाइड फोर्स नहीं, मूव करवाने वाली फोर्स के बराबर। ये है मूव करवाने वाली फोर्स,
जो ये तो दबा रही है, इसको मूव कौन करवाना चाहता है? 20, तो ये भी कितना आएगा? 20, बैलेंस करने के लिए बस। समझ आया? हा, मैंने आपको 3 बातों पे जोर दिया। सर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जिस तरह बॉडी जाना चाहती है उसके ऑपोजिट या रगड़ के ऑपोजिट, और दूसरा फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मूव करवाने वाली फोर्स के बराबर। अप्लाइड फोर्स नहीं कहना, ऑपोजिट टू मोशन नहीं कहना। सब क्लियर हो गया? वीडियो रोककर ये नोट कीजिए, ये 2 एग्जांपल्स नोट कीजिए। फ्रिक्शन अपवर्ड आई, फ्रिक्शन बैलेंसेस वेट। फ्रिक्शन अपवर्ड, ओके? क्यों? बिकॉज टेंडेंसी टू गो डाउन। चलो, 3 तरह की फ्रिक्शन क्लियर, 2 एग्जांपल्स क्लियर। अब एक फंडा बताऊंगा जिसमें मैं तीनों को भांग दूंगा, बस फिर क्वेश्चंस है। ओके, वीडियो रोको, ये नोट करो, उसके बाद एग्जांपल्स नोट करो। आगे चलते हैं। लो बेटा, आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना हम पढ़े उस सारे को कंपाइल करने का टाइम आ गया है। ये समझ आ गया, समझो सारे क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है? फील इट। आपको क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, अलग अलग सिचुएशंस देके फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो समझो इसको, टू फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स सबसे पहले चेक करो कि लिमिट क्रॉस हुई या नहीं, मतलब बॉडी दूसरे पे मूव कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, एग्जांपल देता हूं, ये एक बॉडी है, इन सरफेसेस के बीच में म्यू एस आपको दे रखा है कुछ भी 0.8, म्यू के दे रखा है कुछ भी 0.6, थोड़ा कम होता है उससे। अच्छा, हमने फोर्स लगा दी 20 न्यूटन, ओके, 20 न्यूटन सर। अच्छा, यह है 3 kg, एक 3 kg बॉक्स पड़ा है रफ सरफेस पर। लो, ये सिचुएशन भी बना दी मैंने। मैं क्वेश्चन डालूंगा, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चा बोलता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इंटू आर। बच्चा बोलता है म्यू एस इंटू आर। अच्छा, म्यू एस कितना है? 0.8, और आर कितना है? एक्शन रिएक्शन, साफ ही दिख रहा है। इसका जमीन पर एक्शन कितना होगा? 30 न्यूटन। वेट 30, एक्शन रिएक्शन सब 30, तो 30 मतलब 24 न्यूटन कहता। बच्चा कहता फ्रिक्शन कितनी है? 24 न्यूटन। नहीं, बिल्कुल गलत। नो, सबसे पहले चेक कर फ्रिक्शन कौन सी है, मतलब ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सबसे पहले चेक करो कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, अगर नहीं जा रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। दोनों की वैल्यू अलग अलग है। सबसे पहले चेक करो कि बॉडी इज मूविंग ऑन अदर और नॉट। यार ये उल्टा कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। चलो, असली काम तो लिमिट का ही है, बट थॉट प्रोसेस ठीक रखते हैं। ये लो, सबसे पहले चेक करो कि बॉडी इज मूविंग ऑन अदर और नॉट। बेटा, अगर जा रही हुई तो फ्रिक्शन कौन सी कहलाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ना जा रही हुई तो फ्रिक्शन कौन सी कहलाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। यस, सबसे पहले चेक करो कि बॉडी इज मूविंग ऑन अदर और नॉट, दैट इज लिमिट क्रॉस हुई या नहीं।
बेटा देखिए, आप ना किसी भी बंदे से नॉर्मल पूछो फ्रिक्शन कितनी होती है, वो बंदा यही बोलेगा μs इंटू आर होती है, जबकि ये तो कभी भी नहीं होती है। एक्चुअल में ये वैल्यू कभी नहीं होती, ये तो लिमिट है। समझो मेरी बात को सर, इस जगह की लिमिट है μs इंटू आर हो गया चलो 24 न्यूटन। बेटा यहां की जकड़ है वो 24 न्यूटन, ये एक दूसरे के साथ जकड़े हुए हैं 24 न्यूटन से। अगर आप इसको चलाना चाहते हो तो 24 से ज्यादा लगाओ बस, अगर 24 से कम लगाओगे तो ये नहीं जाएगा, इतना सा काम है। तभी तो इसका नाम लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको चेक करना होगा। बेटा ये जकड़ है उस जगह की जकड़, तो अगर ये लिमिट क्रॉस हुई, मैंने यहां पे देखिए सबसे पहले हम लिमिट निकाल लेंगे। ये देखो, गेट लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड कंपेयर। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल ली, 24 आ गई। ओके, अब हमारी जो अप्लाइड फोर्स है, मूव करवाने वाली फोर्स, वो तो 20 है। इसको चलाना चाहता है 20, यहां की जकड़ है 24। मूव करवाने वाली फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। μs r कर लो या fl कर लो। हमारी मूव करवाने वाली फोर्स लिमिट से कम है, 20 है जो, वो 24 से कम है। सो नॉट मूविंग ऑन अदर, दिस इज नॉट मूविंग ऑन इट, नॉट मूविंग ऑन अदर। सो कौन सी फ्रिक्शन आएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? मूव करवाने वाली फोर्स के बराबर आएगी। अगर किसी ने 24 बोल दिया, कितना गलत हो गया देख। बेसिकली वो पता क्या कह रहा है, हमने लगाया 20, बैक आ गई 24, मैंने लगाया 20, फ्रिक्शन आ गई 24, तो नेट आ गया 4 न्यूटन इधर को। मतलब हम जोर इधर को लगा रहे हैं, वो बॉक्स इधर आ जाएगा, भूत आ गया उसमें फिर से। रॉन्ग है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, पहले आप देखोगे कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक है कि काइनेटिक है? सर स्टैटिक है कि काइनेटिक है? क्या मूव करवाने वाली फोर्स उसे मूव करवा पाई? अगर करवा पाई फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, नहीं करा पाई तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक की वैल्यू अलग होती है, काइनेटिक की वैल्यू अलग होती है। लिमिट तो सिर्फ टेस्टिंग पार्ट है, ये फ्रिक्शन कभी नहीं होती है। बहुत टाइम लगा रहा हूं क्लैरिटी देने में, वर्डिंग बदल बदल के। आई होप आपको समझ आ रहा है। आप छोटे बच्चे हो, अभी आप नहीं समझते इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस, मुझे पता है, इसलिए मैं बदल बदल कर बातों को वही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लेक्चर आ गया, आगे कुछ नहीं है, आगे मजे करेंगे, बहुत ढेर सारे मजे करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। मतलब आप लोग पहले काइनेमेटिक्स में खुश होते थे, सर मजा आ रहा है। लॉज ऑफ मोशन में तो पुली में और में स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी। इसके क्वेश्चंस देखना, ये है असली मजा। टफ नहीं है, इजी है, बट मजा बहुत है। बट आपको आज का लेक्चर में समझ आ रहा होगा यार फीलिंग्स कितनी है, बच्चे को क्या लग रहा है, असली क्या है, बच्चे को क्या लग रहा है, असली क्या है। इसलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट्स है। आज का लेक्चर बल्ले पड़ गया फिर नहीं मार पाओगे, 5 लेक्चर और दूंगा क्वेश्चनों पे, डोंट वरी। पहले समझो अब दोबारा, एक बड़ी बड़ी है, क्वेश्चन आएगा, हमने फोर्स लगा दी, बताओ फ्रिक्शन कितनी। मैं कहूंगा पता तो है नहीं कौन सी फ्रिक्शन है, पहले बताओ ये बॉडी इसके ऊपर मूव कर गई क्या या नहीं की। अगर कर गई फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर नहीं की तो स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं कैसे चेक करूं? मैं चेक करूंगा कि मूव करवाने वाली कौन सी है, 20। जकड़ कितनी है वहां की, जकड़, जकड़ मतलब लिमिटिंग। अगर मूव करवाने वाली फोर्स लिमिटिंग से, नीचे से पढ़ते हैं चलो, अगर मूव करवाने वाली फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है, मैंने ज्यादा ही जोर लगा दिया, फिर तो बॉडी जाएगी, फिर तो बॉडी जाएगी सर, मूविंग ऑन अदर।
फिर तो हो गई काइनेटिक फ्रिक्शन और उसकी वैल्यू है म्यू के इंटू आर। मैं यहां पे म्यू के उठाऊंगा 0.6 इंटू आर उठाऊंगा 30, है ना। 0.6 इंटू 30 18 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अगर मूव करवाने वाली फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुई देन इट इज नॉट मूविंग, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मूव करवाने वाली के बराबर ही होती है, बस। ओके, देखो यार, दो ही बातें होंगी, या तो खुद सोच, कॉमन सेंस, दो ही बातें हो सकती है, या तो ये इसके ऊपर मूव करेगा या नहीं करेगा। अगर कर गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू आर, अगर ना करा, ये यहीं पे जकड़ा हुआ है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मूव करवाने वाली फोर्स के बराबर। यानी फ्रिक्शन की वैल्यू या तो ये होती है या तो ये होती है, ये तो कभी भी नहीं होती है, ये तो सिर्फ टेस्टिंग होती है। इट इज ओनली टेस्टिंग। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, टू फाइंड वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स सबसे पहले चेक करो बॉडी मूव की या नहीं की, मतलब लिमिट क्रॉस हुई या नहीं हुई। तो आप इसको निकाल लो एंड कंपेयर करो, सिंपल। ये भी बच्चों वाली बात है, सीधा ये काम है यार, ये देखना होता है आपको। ओके, एक छोटी सी बात, लास्ट बात। कई बार क्वेश्चंस में म्यू के गिवन नहीं होता, म्यू के इज नॉट गिवन, तो म्यू एस को ही आप म्यू के ले सकते हो, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत करीब होती है, लाइक इट इज 0.8, इट इज 0.7। तो अगर म्यू के नॉट गिवन है तो आप म्यू एस को ही एज अ म्यू के यूज कर सकते हो, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस आर हो जाएगी। बी केयरफुल, कभी अगर हुआ तो। आई होप समझ आ गया। ये एग्जाम्पल मत लिखना, अभी हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है, समझाने के लिए था ये, तो इसको छोड़ के अभी क्वेश्चन में आ जाएंगे बेटे, बहुत है ऐसे तो। हाँ जी बेटा, समझ आ गया ये सारा। अब वीडियो रोककर इसको नोट करो, अप्लाई करते हैं, क्लैरिटी और बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। नोट कीजिए इसको, वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल ही बेसिक, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स। ये एक बॉक्स पड़ा है 4 kg, हमने इस पर फोर्स लगा दी 20 न्यूटन। ये जो सरफेस है बेटा ये रफ है, रफ मतलब फ्रिक्शन है, ये दे रखा है आपको यार, म्यू एस म्यू के फ्रिक्शन दे रखी है, रफ सरफेस। हमने 20 न्यूटन लगा दी, कहता बताओ फ्रिक्शन कितनी है। ये बॉडी इसके ऊपर जाना चाहती है तो फ्रिक्शन तो आएगी, कहता बताओ कितनी, और एक्सेलरेशन बताओ बॉडी की कितनी। फ्रिक्शन कितनी है पता नहीं यार, डिपेंड करता है बॉडी जा रही है कि नहीं जा रही है। जिंदगी में असूल बना लीजिए, कोई बंदा पूछ ले फ्रिक्शन कितनी है, मैनू नहीं पता यार, पता नहीं बॉडी जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो काइनेटिक, अगर नहीं जा रही है तो स्टैटिक, सिंपल सी कहानी है यार। फिर वो कहेगा तू कैसे पता करेगा, को यार देखते हैं लिमिट क्रॉस हुई कि नहीं, जक्कड़ क्रॉस हुई कि नहीं, जक्कड़ देखते हैं। आजा, यहां पे वर्डिंग लिख दो, एक पहले क्वेश्चन है, चेक बॉडी जा रही है या नहीं। सबसे पहले चेक बॉडी जा रही है या नहीं, दैट इज लिमिट। हाय मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा लिमिट लिखने का। जकड़, यहां की जकड़ तोड़ पाया कि नहीं, क्रॉस हुई या नहीं। यस सर, लिमिट क्रॉस हुई या नहीं। देखते हैं लिमिट कितनी है यहां की भाई। हाँ जी, यहां की लिमिट सर म्यू एस इंटू आर। जकड़ कितनी है, यहां पे जकड़ कितनी है, म्यू एस इंटू आर। म्यू एस इज 0.6,
और आर कितना है बेटे, आर रिएक्शन, ये इसका एक्शन 40 तो रिएक्शन भी 40। कॉमन सेंस, अच्छा नहीं लग रहा ये बना के, डायग्राम गंदी हो गई, आई डोंट लाइक। पता ही है 40, ओके, बहुत पड़ा हुआ है, इसका भार 40, एक्शन रिएक्शन 40, तो 40 24 न्यूटन। इस जगह पर जकड़ कितनी है, 24 न्यूटन। हमने कितनी लगाई, 20 न्यूटन। चीज पड़ी है, मैंने लगा दी 20 न्यूटन, बट वहां पे जकड़ 24 न्यूटन है, इट विल नॉट मूव। बेटा फ्रिक्शन मत बोल देना 24 आ गई, नो, वहां पे जकड़ 24 है, मैंने लगाई है 20, 20 तो 24 से कम है, 20 तो 24 से कम है, सो इट विल नॉट मूव। सो कौन सी फ्रिक्शन हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई सर। सर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी यार, फ्रिक्शन की वैल्यू ये तो कभी आती ही नहीं, ये तो सिर्फ चेकिंग है, ये तो कभी आती ही नहीं। या आपका आंसर एफ आएगा या एफ के आएगा, एफ एल तो कभी आएगा ही नहीं यार। या तो स्टैटिक है, बॉडी नहीं जा रही है, या जा रही है तो काइनेटिक है भाई, ये तो कभी आना ही नहीं यार। खैर लीव इट। सर स्टैटिक फ्रिक्शन एफ की वैल्यू कितनी होगी, जितना मूव करवाने वाली फोर्स है उसके बराबर। यानी कि 20 न्यूटन। क्या बात है, मैं अभी अभी जो कॉन्सेप्ट समझा के हटाऊं उसको अप्लाई किया। आज के लेक्चर में मैंने सबसे पहले बताया फ्रिक्शन क्या होता है, उसका कॉज क्या है असली, उसकी टाइप्स स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, उनकी वैल्यूज एंड डायरेक्शन, और मिसकंसेप्शंस दूर की। उसमें बहुत जान लगती है क्योंकि तंगियों मिसकंसेप्शंस की थी। हमने एक भी बात गलत लिखी ही नहीं यार, किताबों में भी गलतियां लिखी होती हैं, टीचर्स भी पढ़ा देते हैं, कई बार गलत है वो। मैंने सारी मिसकंसेप्शन साइड पे रखकर एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखवा दिया आपको, फिर लास्ट में एक फंडा बना दिया कि यार तू ऐसे सोचेगा हर क्वेश्चन में। चेक से शुरू करेगा, चेक बॉडी जा रही है कि नहीं, लिमिट क्रॉस हुई, जकड़ क्रॉस हुई कि नहीं, नहीं हुई, स्टैटिक है, अगर हो जाती तो काइनेटिक है। वीडियो रोककर नोट करो, नेक्स्ट कराते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, सेम ही लग रहा है ना आपको, 20 न्यूटन भी सेम है, ये भी 0.6 0.4 सेम है। बॉक्स हल्का कर दिया, 4 किलो की जगह 2 किलो कर दिया। अगर हल्का होगा तो जकड़ भी कम हो जाएगी, जकड़ कम हो जाएगी, जा पाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। अब ग्रिप बन रही है। सर 4 किलो भारी था, जकड़ बड़ी मजबूत थी, नहीं गया। 2 किलो हल्का है तो अच्छा, जो शुरू में हम बात कर रहे थे, हमने ट्रक पे फोर्स लगाई, ट्रक नहीं गया। बच्चा कहता क्यों नहीं गया, सर बहुत भारी है। बात तो तेरी ठीक है, बहुत भारी है, तुझे साथ में कहना चाहिए था बहुत भारी है, इसलिए फ्रिक्शनल जकड़ बहुत ज्यादा है। रोकेगी तो फ्रिक्शन ही ना, जकड़ ही रोक रही है ना, भार ज्यादा है तो जकड़ ज्यादा है। इस क्वेश्चन में मैंने भार घटा दिया, जकड़ कम हो गई, हिल जाएगा। ये देख सर, सबसे पहले हमने 20 न्यूटन लगाया जी, ओके। सबसे पहले सर चेक, हर क्वेश्चन में चेक यार, ये पूरा टॉपिक इज ऑल अबाउट चेक, बॉडीज मूव और नॉट। अब मैं फालतू बातें और नहीं लिखूंगा, बस चेक बॉडी मूव और नॉट। चेक कैसे करेगा, जकड़ से। जकड़ कितनी है, इतनी, म्यूएस कितना है 0.6, आर कितना है, एक्शन रिएक्शन, इसका वेट 20, रिएक्शन 20, सिर्फ 12 न्यूटन की जकड़ है। अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा ना, बस एक लाइन बहुत है, चेक बॉडी मूव और नॉट। हाउ यू विल चेक, यू विल चेक थ्रू जकड़,
भी जकड़ क्रॉस हुई कि नहीं हुई? ये रही जकड़। सर देसी है, सर देसी है। समझा तो पाता हूं तेरे को, पकड़ इसको यार। अगले 4 लेक्चर लगाने के बाद कहेगा सर ही सही है। सर लिमिट आ गई 12 न्यूटन। हमारी मूव करवाने वाली फोर्स 20 है, वो 12 से ज्यादा है। 20 12 से ज्यादा है। यस, मूव, हमारी मूव करवाने वाली फोर्स। एक भोलू राम कहता, सर यहां फ्रिक्शन 12 लग रही है, 12 लग रही है। ये लगती नहीं है, ये लगती नहीं है, ये तो खाली लिमिट है, टेस्ट करने के काम आती है, ये जकड़ है बस। लगती कौन सी है, या स्टैटिक या काइनेटिक? नेवर लिमिटिंग, नेवर। छोड़ दे इसको, पंगे मत ले इसके साथ। ओके सर वहां पे जकड़ कितनी है? 12, हमने लगाई 20। अरे हमने जकड़ तोड़ दी, सो इट विल मूव। सो कौन सी फ्रिक्शन होगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। यस सर, तो वैल्यू कितनी होगी? म्यू के इंटू आर। म्यू के कितना है? 0.4 और आर कितना है? 20। यस सर, 8 न्यूटन। फ्रिक्शन आ गई 8 न्यूटन, ना कि 12 न्यूटन। 12 इज जस्ट फॉर टेस्टिंग। इस बार जकड़ सिर्फ 12 थी, हमारा 20 है, उसने जकड़ तोड़ दी। तोड़ने के बाद फ्रिक्शन कितनी रहेगी? ओनली 8। ओके सर। अच्छा, एक्सेलरेशन भी पूछी हुई है बॉडी की, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी पड़ी है, रूटीन लाइफ बेटे ऐसी होता है। एक ना बॉक्स पड़ा है, मैंने लगा दी 20, बताओ ये कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा? यू आर राइट, फोर्स अपॉन मास। एक बॉडी पर हमने फोर्स लगा दी, वो जाएगा कितना? फोर्स अपॉन मास। सर फोर्स कितनी है? ओनली 20 थोड़ी है, 8 उड़ूंगी भी तो कोई। आपने लगाया 20, फ्रिक्शन भी तो खा गई 8, तो नेट कितना रहेगा? 12। यस सर, फील इट यार। एक बॉक्स पर तूने लगा दिया 20, फ्रिक्शन भी तो खा गई 8, तो नेट कितना रहेगा? 12। बेसिकली 12 फोर्स से जा रहा है, अपॉन मास कितना है? 2, 6 आ गया सर। लो जी, फ्रिक्शन भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गई। हर क्वेश्चन के साथ क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, चिंता ना कर। मैंने तो पूरा 1 घंटा लगाया आपको कॉन्सेप्ट डिजाइन करने में। अप्लाई कर ही जाएंगे, पानी की तरह रट जाएगा सारा। कोई मर्जी क्वेश्चन आए थे कंपटीशन में। आई थिंक इट इज क्लियर। वीडियो रोको, नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, अपनी बुकलेट का पहला दूसरा क्वेश्चन ही है, समझना। फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स। सेम बस, हमने इस बार फोर्स टेढ़ी लगा दी। डेली लाइफ में हो सकता है ऐसा, बॉक्स पड़ा है, एक बच्चा उस पर ऐसे नहीं ऐसे फोर्स लगा रहा है, टेढ़ी सी फोर्स लगाएगा तब भी चली जाती है चीज कई बार। कहता बताओ कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा? सर टेढ़े मेढ़े वेक्टर्स के कंपोनेंट बना लिया करो, सिखाया था। ये टेढ़ी फोर्स को तोड़ लीजिए, एफ के कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा पता है? इस एफ के, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा कितना है? ये 20√2 एफ कॉस 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री। बेटे कॉस 45 1/√2 होता है, कट जाएगा, 20 न्यूटन आ गया। और इसी तरह एफ साइन थीटा 20√2 साइन 45 डिग्री, ये भी 20 आ गया। यस सर, टेढ़ा आ गया तो क्या हुआ? कंपोनेंट बना लो, टुकड़े कर लो, ये खत्म हो जाएगा, इसके टुकड़े रह गए, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। सर ये वाला जो एफ कॉस थीटा है, ये क्या कर रहा है? बेसिकली ऐसे लग रहा है भाई इस पे,
ये भी 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन, ऐसे लग रहा है। ये वाला 20 न्यूटन क्या कर रहा है, ये इसको चलाता है, समझ गए। ये वाला 20 न्यूटन इसे चलाता है, और ये वाला 20 न्यूटन क्या करेगा, इसको उठाता है, पर उठा नहीं पाता है। वेट देखो 6 kg, वेट देखो 6 kg के हिसाब से 60 न्यूटन, नीचे को 60 न्यूटन, ऊपर को लगा है सिर्फ 20 न्यूटन, उठा नहीं पाया, पर हल्का कर गया, हल्का करता है। चल ठीक है, ये 20 न्यूटन से हल्का कर रहा है। सर जी एक बात बताओगे, मेन मुद्दा, एक बात बताओगे, रिएक्शन कितना रहेगा, रिएक्शन, ये भार 60 न्यूटन था, वैसे 60 न्यूटन जमीन पे पड़ना था, 6 kg है ना, 60 न्यूटन पड़ना था। आप खुद सोचो, इमेजिन करो, एक आयरन का ब्लॉक पड़ा है 60 न्यूटन, आपने उस पर थोड़ा ऊपर को लगाया, उठाया नहीं, थोड़ा ऊपर को लगाया 20 न्यूटन, तो उसका जमीन पे एक्शन कितना रह जाएगा, अब 40। 60 में से 20 आपने संभलवा लिया, बाकी 40 तो लगेगा ना। सर रिएक्शन इज 40 न्यूटन, एक्शन 40 न्यूटन। यार इसने जमीन पर एक्शन लगाया 40, तो रिएक्शन भी लगा 40। कहते हो मैं 60 दिखा देता हूं, ये लो 60 न्यूटन, ये 60 था, 20 हल्का हो गया, तो नेट कितना रह गया 40। मैं बना देता हूं, लो ओके। खैर छोड़ो, ये तो हमने टेडी फोर्सेस का काम देखा क्या है, कंपोनेंट बनाए, एक चलाता है एक हल्का करता है, ये चलाता है ये हल्का करता है, हल्के की वजह से 40 रहेगा सिर्फ। अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने पे, टेढ़ा समझ आ गया ना, पहले से बताया हुआ है, टेढ़े के कंपोनेंट बन जाते होते हैं बस। कहता फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पहले चेक करो जाएगा या नहीं, बॉडी इज मूविंग और नॉट, चेक बॉडी मूव और नॉट। अच्छा कैसे चेक, जकड़ क्रॉस हुई कि नहीं, वहां पे जो जकड़ है उसको तोड़ पाए या नहीं, पहले जकड़ कितनी है भाई, लिमिट कितनी है, वहां की लिमिट जो क्रॉस करनी है, सर म्यू एस इंटू आर, म्यू एस कितना है 0.2, और आर कितना है, दबाव कितना पड़ रहा था 40, कितना आया 8 न्यूटन। ओके, यहां पर इस वक्त, या इसमें कह लो सर इसमें जकड़ कितनी है 8 न्यूटन, फ्रिक्शन नहीं है ये जकड़ है, लिमिट है 8 न्यूटन, जकड़ा हुआ है, ग्राउंड ने इसको जकड़ा हुआ है 8 न्यूटन से, ऐसे सोचा करो, जकड़ हुई है, क्लिंग हुए हुए एक दूसरे के साथ। हमने कितनी लगाई चलाने वाली 20, ये नहीं बेटा, ये तो हल्का कर रहा है, ये चलाता नहीं है, चलाने वाला मूव करवाने, वही बात हो गई ना, अप्लाइड फोर्स नहीं बोलते, अप्लाइड तो ये आज मैं लेक्चर में कितना जोर दे रहा था, जब आप हंस रहे थे सर को क्या हो गया, सर एक ही बात 4-4 बार क्यों बोल रहे हैं। अप्लाइड फोर्स मैंने कहा था मत बोलना, ये देखो अप्लाइड तो ये मूव करवाने वाली फोर्स, जो कोशिश कर रही है मूव कराने की 20, सर मूव करवाने वाली फोर्स लिमिट से ज्यादा है, 20 चलाना चाहता है, उसने जकड़ तोड़ दी, सो मूव करेगा, सो काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या बात है, सो म्यू के इंटू आर, सब समझ आ गया यार। कंपोनेंट बनाए, एक ने हल्का कर दिया,
एक ने चला दिया और सच्ची में चला दिया यार, जकड़ तोड़ डाल ली, तो फ्रिक्शन आ गई म्यू के आर। 8 थोड़ी आ गई, म्यू के आर आ गई। म्यू के कितना है 0.1, आर कितना है 40, कितना आ गया 4 न्यूटन। यानी कि यहां पर फ्रिक्शन कितनी आई, मुबारक हो 4 न्यूटन ओनली, ना कि 8 न्यूटन। नहीं 8 नहीं, वो जकड़ तोड़ने के चेकिंग है बस, और जकड़ टूट गई है। इट इज मूविंग, इफ मूविंग तो काइनेटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, एक्सेलरेशन इस बॉडी पर मैंने फोर्स लगा दी 20, बॉडी जाएगी कितनी एक्सेलरेशन से, फोर्स अपॉन मास। बेटा 20 में से 4 तो गायब हो गई ना, 4 तो वेस्ट हो गई ना। हम तो चलाना चाहते थे 20, उसमें से 4 खाया गया। नेट फोर्स बोलो ना यार, नेट फोर्स अपॉन मास 16/m, मास कितना है 6, सही आंसर। एक बच्चा पूछता है सर इसको चलाने में इनका कोई रोल नहीं है। नहीं है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट। चलाना है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये तो बैलेंस हो गए ना यार। अर्थ ने खींचा 60, एक ये लग रही है 20 और एक रिएक्शन लग रहा है 40, बैलेंस हो गए वो तो, इनको छोड़ो। काफी सीधा, समझ आ गया। ओके, आज के लिए इतना ही। सिर्फ मैंने आपका आज बेस बनाया है। 3 एग्जांपल्स में मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जो हमने वर्डिंग सीखी है उसकी इंपॉर्टेंस और इसकी एप्लीकेशन। आज कोई होमवर्क नहीं है फ्रिक्शन का, पिछला जो कराया हुआ है वही होमवर्क को पूरा अच्छे से करो। नेक्स्ट क्लास से आपको इसका होमवर्क मिलेगा, प्रैक्टिस करेंगे। और आज का होमवर्क, इस लेक्चर के नोट्स को, क्लास नोट्स को दिल से समझो, एक एक वर्डिंग को इंपॉर्टेंस दो। हिंदी में लिखा है, कितना हिंदी में लिखा आज यार, आज तक नहीं लिखा इतना, तो कुछ होगा आज के लेक्चर में खास। एक एक हिंदी में डायरेक्शन, वैल्यू कैसे अप्लाई करना है, क्लास नोट्स को 4 बार 5 बार जब तक अंदर ना उतर जाए तब तक पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए आज का होमवर्क, इसके क्लास नोट्स तो पढ़ने हैं, बाकी लॉज ऑफ मोशन हमारा पुराना, उसे अच्छे से खत्म कर दीजिए। सेक्शन BCD सॉल्व कर लीजिए, उसका जो कुछ भी आपका पेंडिंग है, आपको 1-2 दिन और मिल गए, सॉल्व कीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चनों के साथ, जैसे ये 3 थे, इसके जैसे ही हैं बहुत सारे। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।